ठीक है, बोले ठीक है सर जी। तो बोले YDSC में होता क्या है? मैंने YDSC में ये होता है, ध्यान से समझना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये हम एक एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं। बोले ठीक है सर जी। बोले यहां पर होती है स्क्रीन, ठीक है सर, और एक होती है यहां पर दूसरी स्क्रीन। मैंने कहा करेक्ट है। और मैंने यहां पर सपोज एक लाइन ऐसे खींच दी है, ज्योमेट्रिकल लाइन, ठीक है। यहां पे मैंने एक सोर्स ले लिया है S इस जगह पर, क्लियर है? बोले ठीक है सही, सोर्स ले लिया है। और यहां पर मैंने काम किया, यहां पे तो छोटे छोटे मैंने यहां पे स्लिट बना दिए ऐसी, समझ आ रही बात? ये दो स्लिट है, ठीक। ऐसा समझ यहां पे छेद कर दिया है बिल्कुल इस प्रकार से, ठीक, ठीक है सर जी। मतलब अगर मैं यहां बात करूं किसी P पॉइंट पर, तो यहां से जो भी निकला होगा, यहां से जो भी लाइट निकली होगी, जो भी यहां से जो है रे जा रही होगी, यहां पर जब पहुंची होगी तो तुम्हें इन दो छेद के होते, दो छेद से आती हुई दिखाई दे रही होगी। मतलब इसको मैं S1 कह दूं, इसको S2 कह दूं। S1 S2 बिहेव लाइक ए टू सोर्स। अब चाहे तो ये समझ ले, बोले सर इस स्क्रीन के लिए ये रही हमारी स्क्रीन, इस स्क्रीन के लिए दो सोर्स हो गए S1 S2, सीधी सी बात। ये जैसे दीवार है, ठीक है, दीवार में ये कमरा है, बगल में दूसरा कमरा है, बगल वाला कमरे में एक बल्ब जला दूं बहुत तेजी से मैं, और यहां पे दो छेद कर दूं, तो मुझे उन दोनों छेद से ऐसे लाइट आते हुए दिखाई देगी। कि मान ले S1 से जो वेव गई वो चल के वहां पहुंची है ऐसे, ऐसे, उनका करेक्ट है, इस सोर्स से जो गई है, इस सोर्स से जो वेव गई है, जिसको मैं दिखा रहा हूं नीले कलर से, वो गई है भाई साहब ऐसे। उनका बिल्कुल सही बात है भाई साहब, ओके। तो P पॉइंट पर क्या दोनों के बीच में क्या क्या देखा तेरे को? क्या ये दोनों डिस्टेंस बराबर है क्या? बराबर नहीं, अलग अलग है। अगर डिस्टेंस अलग अलग है तो इसका तो पार्ट डिफरेंस आ गया। इसका मतलब अगर मैं इस जगह पर पार्ट डिफरेंस निकाल पाया, बोले सर अगर मैं इससे इसको ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं 90 डिग्री पर, मैंने कहा भैया कर दिया। तो बोले सर अब देखो, अब ये दोनों दूरियां बराबर हो जाएंगी। कौन सी दूरियां? ये वाली दूरी और ये वाली दूरी। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि इस जगह पर अगर मैं डेल्टा एक्स पूछूं, मैंने कहा भाई डेल्टा एक्स तो बता दे इस जगह पे कितना होगा P पॉइंट पर डेल्टा एक्स। काफी है? अब काफी है? बोले हाँ सर। तो अगर मैं पूछूं, मैंने कहा भाई ये बता दे यहां पे डेल्टा एक्स कितना होगा P पॉइंट पर, तो तुम बोलेगा भैया डेल्टा एक्स हो जाएगा सर H2P माइनस S1P। सर ये नीली वाली में से सफेद में हरी वाली घटा दोगे तो पार्ट डिफरेंस आ जाएगा, और इसमें से इसको घटाओगे तो क्या निकल के आएगा? ये S2 है, ये S1 है, इसको मैं इधर लिख रहा हूं, तो भैया ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। तो यही तो है हमारा पार्ट डिफरेंस, ये है हमारा डेल्टा एक्स। उनका करेक्ट है भाई साहब, ओके। ये डेल्टा एक्स हो जाएगा सर, इसमें से इसको घटा दोगे तो इतना बचेगा, दैट इज द पार्ट डिफरेंस। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ये पार्ट डिफरेंस हो गया है। मैंने कहा अब बताओ जरा, अब सपोज मैं ऐसा बोलूं कि ये दोनों स्लिट के बीच का, ये जो दोनों स्लिट है S1 S2, इनके बीच का गैप मैं कह दूं सपोज स्मॉल डी है, स्मॉल डी है सपोज, सपोज स्मॉल डी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। और अगर मैं यहां से एक बात और बोलूं, मैंने कहा भैया ये वाली डिस्टेंस अगर इस मैंने इसको इससे कनेक्ट किया, ये एंगल भी थीटा है एग्जांपल के तौर पे, और इसको मैंने कह दिया पाई है थोड़ी देर के लिए इस डिस्टेंस को, और इस गैप को मैंने कह दिया कैपिटल टी। मतलब धीरे धीरे मैं इसमें डायमेंशंस ऐड करता चला जा रहा हूं, ठीक है, कि भाई साहब ये डिस्टेंस y है, ये सपोर्ट d है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, और बताओ। बोले दोनों S1 S2 के बीच का जो गैप है, S1 S2 के बीच का जो गैप है वो स्मॉल d है। मैंने कहा करेक्ट है। मैंने कहा तो क्या सबसे पहले मैं ये कह दूं कि सर tan थीटा बराबर हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैंने कहा सही बात है, बिल्कुल सही बात है, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। बोला हाँ गुरुजी। मैंने कहा और अगर मैं इसको जूम करूं, ध्यान से देखना, इसको अगर मैं जूम करूं तो ये वाला एंगल अगर थीटा है, ये वाला एंगल अगर थीटा है, तो मैथमेटिकली ये एंगल भी ज्योमेट्री से थीटा आ जाता है। वो तो देख सकता है, तो हमारी वो तो देख सकता है, ज्योमेट्री से देख सकता है, ठीक। ये एंगल थीटा है तो 90 माइनस थीटा, तो देख ये देख 90 है, देख ऐसे समझ, इसको ऐसे समझ दे, ये थीटा है तो देख ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन एक दूसरे परपेंडिकुलर है, ठीक। तो ये थीटा, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक। और ये 90 है तो ये थीटा आ जाएगा, ये थीटा, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, और ये 90 है, अब ये अप्रोक्सीमेटली 90 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये थीटा आ जाएगा। मैंने कहा करेक्ट है, ये छोटी सी ज्योमेट्री क्योंकि हमने इसमें परपेंडिकुलर डाला है वाला, ठीक है सर जी, ओके। दैट मींस मैं यहां पर आपसे बोलूं, मैंने कहा भैया एक बात बताओ कि डेल्टा एक्स आ कितना रहा है? तुम बोलोगे सर जी देखो अगर इनके बीच का गैप डी है तो ये हो जाएगा डी कॉस थीटा और ये हो जाएगा डी साइन थीटा, तो डेल्टा एक्स बराबर निकल के आ गया डी साइन थीटा। ये कैसे आया? अगर तू भूल भी जाता है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काम का जो चीज है वो काम का है, तो ये बात याद रख पाए इस केस में, क्योंकि इसमें जो सवाल आएंगे वो डायरेक्टली आएंगे। हमारे वेव ऑप्टिक्स का 80% पोर्शन हमारा यहीं से ही कवर हो जाता है, जिसका नाम है हमारा क्या? YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और वो दो इक्वेशन पे टिका हुआ है, पहली इक्वेशन tan थीटा बराबर y बाई डी और दूसरी इक्वेशन डेल्टा x बराबर d sin थीटा। क्लियर है? बोले ठीक है सर जी। अब इसके बाद थोड़ी सी बकैती कर सकते हो आप ये बोल के, बोले सर इफ थीटा इज वेरी स्मॉल,
ये भी बोल सकते हो यहां पर। अगर मैं ऐसा लिख दूं कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, मन का ठीक है भाई साहब, थीटा को हमने बहुत छोटा कर दिया, बोले थीटा बहुत छोटा हो गया तो सर टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, थीटा टेन थीटा साइन थीटा सब बराबर हो जाते हैं। तो अगर इस चीज का मैं इस्तेमाल करूं तो हम सीधे लिखेंगे, बोले गुरुजी डेल्टा एक्स बराबर आ जाएगा सर अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल टू डी साइन थीटा के, तो ये तो है ही, और ये डी साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा के, बोले ये निकल के आ जाएगा डी इंटू बाई बाई डी, दैट मींस जो वाई निकल के आएगा वो वाई बराबर आ जाएगा डेल्टा एक्स इंटू डी अपॉन टी। मतलब समझ रहे हो आप है, मतलब समझ रहे हो, माल रोड पे चलने का लाइसेंस मिल चुका है। बोले कहां लाइसेंस मिल रहा है, मैंने कहा देख लाइसेंस मिल गया, देख 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 लाइसेंस मिल गया। मैंने कहा कहां मिल गया, मैंने कहा अब तू देख किसी भी पॉइंट पर तू मेरे को बाई बता दे लोकेशन, सपोज तू लोकेशन फिक्स कर, तू बाई की वैल्यू बता दे, बोले बाई की वैल्यू 2 मीटर है और डी की वैल्यू बता दे, तो मुझे डी दे दे, बाई दे दे, डी दे दे, तू मुझे बाई बता दे, मैं डेल्टा एक्स निकाल लूंगा, और अगर डेल्टा एक्स आ गया तो डेल्टा फाई आ जाएगा, और डेल्टा फाई आ गया तो इंटेंसिटी आ जाएगी। समझ रहा मेरी बात, समझ रहा मेरी बात। मैं अगर थोड़ी देर के लिए मैं अगर थोड़ी देर के लिए मैं डेटा थोड़ा सा पुट करके बच्चों दिखाना चाह रहा हूं, मान के चल इसी सवाल में, ठीक, मैंने इसी सवाल में सपोज एग्जांपल के तौर पे ऐसा दे दिया कि d बराबर है सपोज 2 लैम्डा, एग्जांपल के तौर पे समझने के लिए, ठीक, और मैंने कह दिया भैया y की वैल्यू सपोज मैंने कह दी 0.5 मीटर और d की वैल्यू मैंने कह दी 1 मीटर, तो मैं तुझसे बोलूंगा डेल्टा एक्स बता दे कितना हुआ, तो बोलेगा सर 2 लैम्डा इंटू 0.5 बटे 1 बराबर कितना आ गया, बोले 1 बराबर लैम्डा, या कुछ और ले ले 2 लैम्डा बाई 3 ले ले, तो यहां पे लैम्डा ये कितना आ जाएगा, बोले लैम्डा बाई 3 आ जाएगा, चेक करके देख ले। सपोज मैंने बोल दिया डी की वैल्यू 2 लैम्डा बाई 3 है, एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल बस ऐसे मजे ले रहा हूं मैं, बस मैथमेटिक्स देख ले, मैथमेटिक्स देख ले बस तू, तो इसका मतलब डेल्टा एक्स आ गया, डेल्टा एक्स आ गया, डेल्टा फाई आ जाएगा, डेल्टा फाई आ जाएगा, इसका मतलब इंटेंसिटी आ जाएगा। और ये सारी चीज किन फार्मूले पे टिकी हुई है, पहले फार्मूला मैं तो रिवाइज करा दूं, बोले सबसे पहले इंटेंसिटी बराबर होता है i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 cos फाई, पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला। दूसरा इफ i1 बराबर i2 बराबर i0, इसका मतलब जो नेट इंटेंसिटी आती है वो तुम्हारी कितनी आएगी मेरे भाई, नेट इंटेंसिटी आ जाएगी तुम्हारी कितनी 4i0 cos स्क्वायर फाई। अगला फॉर्मूला ये, यहां पर यहां पर i0 पुट कर देगा तो इसको cos स्क्वायर 5/2, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक, ठीक है सर जी। और हमने देखा कि अगर ऐसा है i1 बराबर i2 बराबर i0 है, तो i मैक्सिमम बराबर कितना होता है, बोले 4i0, और i मिनिमम बराबर कितना होता है, बोले 0 होता है, और i मैक्सिमम कब होता है, बोले जब डेल्टा x बराबर n लैम्डा आ रहा है, और ये कब होगा, बोले डेल्टा x बराबर ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होता है। इसी को हम बोल रहे हैं मैक्सिमा, इसी को बोल रहे हैं मिनिमा, ठीक, बोले ठीक है सर जी। यहीं पर इसको बोलेंगे भैया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको बोले डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और एक और फॉर्मूला जो हमें रिलेट करेगा डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा बराबर डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई। इन्हीं ये हथियार हैं जिन हथियारों का इस्तेमाल हम यहां पे करने वाले हैं, क्लियर है। खैर लौट के वापस आते हैं भाई साहब, लौट के वापस आते हैं, ठीक है सर जी। तो सर एक मिनट को, ये रही कहानी। तो सर ये तो हो गया हमारा फाई बराबर निकल का आ गया डेल्टा एक्स इंटू डी बाई डी, मतलब करेक्ट है। बोले अब आएगा इसके बाद चीजें मजा, मैंने इसको मैं थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं, ठीक है, जगह बचाने के लिए। बोले सर अगर आप कोई आपसे पूछे क्या, बोले मैक्सिमा के लिए क्या होना चाहिए, 4 मैक्सिमा, तो तुम बोलोगे सर मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स तो एन लैम्डा होना चाहिए गुरुजी। मैंने कहा हाँ सही कह रहा तू। बोले एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बोले 0 भी चलेगी, 1 भी चलेगी, 2 भी चलेगी, 3 भी चलेगी, इंटीजर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल दूं कि मैक्सिमा के लिए y क्या निकल के आ रहा है, जैसे आप यहां पर एन लैम्डा पुट करोगे, एन लैम्डा डी बाई डी। अगर किसी बच्चे को थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा हो, पैनिक मत होना बेटा, ये थ्योरीज चल रही है, धीरे 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 तेरे भेजे में जाना स्टार्ट हो जाएगा, और जब सवाल करेंगे तब तो मजा ही आ जाएगा। हमारी बात, इसलिए बस तू टिका रहे, ठीक, अल्टीमेटली इनके रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। बोले ठीक है सर जी। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू एन लैम्डा पुट कर दूंगा मैंने, जैसे मैंने यहां पे एन लैम्डा पुट करा तो y की वैल्यू निकल गई एन लैम्डा डी बाई डी। ये क्या आ गया, बोले सर ये लोकेशन, ये y कोऑर्डिनेट फॉर द मैक्सिमा आ गया। उसी प्रकार से अगर मैं ऐसा बोलूं कि फॉर मिनिमा, आप बोलोगे सर डेल्टा एक्स बराबर होगा ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। इसका मतलब आप बोलोगे कि y बराबर आ जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 इंटू डी बाई डी। बिल्कुल सही बात है।